अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्डिंग सर्वे के पार्ट 2 में खुशामदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा यूट्यूब पे दूसरा लिमन के नाम से है, ठीक है। इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाएँ, ठीक है। तो हम मेरी जितनी भी वीडियोज़ की प्ले लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो होंगी। उसमें से अपने नॉलेज या अपने काम के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर किसी किस्म का आपको आंसर है, आप ये डिस्कशन में जाके यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसी से मैं फ़ारग होता जाऊँगा, आपको मैं उसका जवाब देता जाऊँगा। चलिए बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है, इसके सारे एक्सिस हैं जो हमने ड्राइंग को अलाइन किया था। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब बिल्डिंग को या प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है तो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फिर उस डिवाइड की परसेंटेज निकाली जाती है कि फ़लाँ काम को हमने कितने वक्त में ख़त्म करना है, ठीक है, और कैसे स्टार्ट करना है। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक वक्त में स्टार्ट तो होता है, लेकिन इस पे अगर एक कंपनी मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे यहाँ पे पहले मेन कंपनी कॉन्ट्रैक्टर थी अस्तूल आली, ठीक है। उसने पहले वो तुर्की की कंपनी थी तुर्क, उसको हायर किया था। फिर वो स्ट्रक्चर जितना भी है सारा उसने खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए, फिर और मेन कॉन्ट्रैक्टर, यानी काम करते करते तक इसको 3-4 साल हो चुके हैं, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं इस इशू में नहीं जाता वो क्यों गए। तो मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब ड्राइंग प्रोजेक्ट को अलाइन किया जाता है तो ये मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस वक्त इस प्रोजेक्ट पे कुछ भी नहीं था। ये ड्राइंग तो उनकी अवेलेबल थी, काम तो लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये ड्राइंग या ये प्रोजेक्ट ग्राउंड फ्लोर का अलाइन करने के बाद मुख्तलिफ बिल्डिंग के मुख्तलिफ सेशन पे काम शुरू होता है। जैसे बाउंड्री वाल है, रिटेनिंग वाल है, तो मैं उसका ये मास्टर इसका लैंडस्केप प्लान मैंने खोला हुआ है। अभी ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इस ब्लैक एरिया में ये जो आप रेक्टेंगल के अंदर है, यही वो ग्राउंड फ्लोर का, यही वो एक्सिस वाले, यहाँ पे आपके सारे ये कॉलम्स, ठीक है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले कॉलम्स है, ये जितना भी एरिया ये वाले ड्राइंग का, ये इसी एरिया में आएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस एरिया के अलावा किसी हिस्से पे काम शुरू होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कहाँ से निकालेंगे। उसकी कोऑर्डिनेट तो हमारे पास नहीं। जैसे ये मस्जिद है, ये मस्जिद का स्टार्ट काम होता है। यहाँ पे ये एक होटल है जिसको 14 फ्लोर का जो होटल है वो स्टार्ट होगा। ये पार्किंग है, ये बाउंड्री वाल है, ये रिटेनिंग वाल्स हैं। इनका जो कुछ भी काम इसका स्टार्ट होता है वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को या मुसस्सों को हायर करते हैं। उनको बोलते हैं भाई आप ऐसा करो, ये जो इसकी बाउंड्री वाल है आप ये ले लो, तो ये रैंप्स हैं, आप इस पर काम स्टार्ट कर दो। अब अगर आप इसको देखें, ये आपका जनरल कोऑर्डिनेट के जो एक्सिस हैं, इनमें तो कुछ एक्सिस ही नहीं, ये एक्सिस आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं आपको एक्सटर्नल जो इसकी वॉल्स हैं उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी इसकी एक एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल ये है, इसके जो कॉलम्स हैं वो तो वही हैं, A1 से लेके, ठीक है, हमारे LA तक ख़त्म हो रहे हैं। अभी ये जो एक्सिस है ये तो हमारे इसमें हमको मिल जाएंगे, A1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी इट मीन A1 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और LA पे जाके ये ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे H, ठीक है, यानी यहाँ पे KMN, तो यहाँ पे आपके LA ये है, सॉरी क्या है यहाँ पे, मैं कंफर्म करूँ, LA, के बाद LA है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके के बाद LA आएगा, ठीक है, J1 के LA, यानी देखिए ये LA, ये एक्सिस तो आपके पास मौजूद है, ठीक है, यानी कि इस एरिया में कहीं काम है। लेकिन ये देखें यहाँ पे 11 है और यहाँ पे ये एक्सिस जो शो हो रहे हैं वो शो हो रहे हैं आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16। इट मीन ये एरिया आपके इस प्लान के अंदर नहीं है, खुदा न खास्ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ही काम के लिए जाता हूँ, जो जिस मुसस्से में काम कर रहा हूँ वो ये वाला काम ले लेते हैं कि जी मुदस्सिर हमने ये एरिया स्टार्ट करना है। तो मैंने ये ड्राइंग को तो मैंने अलाइन कर लिया, इसके पास मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, ठीक है, तो मैंने इसको अलाइन कर लिया। अब ये जो ड्राइंग है ये वाली, ये एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल की, इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं उनसे बोलूँगा भाई मुझे कोऑर्डिनेट दो, ठीक है, वो बोले हम तुम्हें कोऑर्डिनेट कहाँ से दें, ये ड्राइंग है, ये मुख्तत है, इस पर काम करो। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ से प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तो आप फिर वहाँ पे
काम नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली काम करते हैं मुसस्से पे, उनको बोलते हैं आप इसकी सारी ड्राइंग्स मुझे दे दो और मैं खुद ही सारा वर्कआउट कर लूँगा, तो फिर आपकी सैलरी 3 या 3.5 हज़ार नहीं होगी, वो सैलरी भी आपकी 5,000 प्लस होगी, क्योंकि आपने वो सारा काम इंडिपेंडेंटली खुद करना है। और ख़ुद कैसे करना है, तो उसकी ये सारी ड्राइंग्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये मेरे पास कोतवा प्लान्स है, ये प्लान डिस्क 1 है, इसमें इस सारे प्रोजेक्ट की ड्राइंगें हैं। ठीक है, अभी ईमेल में ये मत लिखिएगा कि ये मेरी ड्राइंगें मेरे को सेंड करोगे, ये ड्राइंगें मैं सेंड नहीं कर सकता जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ये प्लान डिस्क 2 है, ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो उन डिटेल्स को कैसे फॉलो करना है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो मैं आपको इसके जो लैंड्सकेप प्लान है उस पर दोबारा लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये बाउंड्री वाल है। ठीक है, अब इस बाउंड्री वाल को आप यहाँ पे देखें, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है आपका, ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो ड्राइंग यहीं कहीं पे है, लेकिन उसके वहाँ पे एक्सिस नहीं है। तो एक्सिस वाली ड्राइंग को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद, ठीक है, इसमें आप जाएं, तो मैं इसको ज़रा विंडो कंप्यूटर काफ़ी जो है ना इसको भी क्लोज़ कर दूँ, तो ताकि मैं इजीली अपना काम कर सकूँ एक्सटर्नल वाल। ठीक है, तो मैं इसको अभी देखें, ये हमारी क्या है, ये बाउंड्री वाल की डिटेल है। मैं बाउंड्री वाल पे जाता हूँ तो यहाँ पे वो बाउंड्री वाल प्लान एंड डिटेल, मैं इसको खोलता हूँ ड्राइंग को, तो इसको ड्राइंग को खोलूँगा तो ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, लेकिन इसमें कुछ सेपरेट अलग चीज़ होगी। उस ड्राइंग को मेन तरीके से उन्होंने मेंशन किया होगा। ये उसके एलिवेशन और सेक्शंस हैं। आपको यहाँ से मॉडल पे जाना है, मॉडल पे जाने के बाद आप देखें ये उसके सेक्शंस हैं। अगर इस हिस्से पे आपको काम करना है तो इन सेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये उसके एक्सीवेशन के लेवल, ये प्लेन कंक्रीट के लेवल है, इसकी 10 सेंटी की ब्लेंडिंग है, ये उसका 60 सेंटी का उसका वो फाउंडेशन है। तो इन सेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस ड्राइंग पे रहते हुए आपको बाउंड्री वाल की कुछ भी डिटेल नहीं मिलेगी, तो बाउंड्री वाल की सेपरेट ड्राइंग होगी। सेपरेट ड्राइंग को लेके इस ड्राइंग के एक्सिस के रेफरेंस से हमने उसको अलाइन करना है, फिर उसमें से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर आपके पास ये वाला लैंडस्केप प्लान है तो इसमें भी आपको कोई डिटेल भी नहीं मिलेगी। तो डिटेल जिस हिस्से पे आपने काम करना है उस हिस्से की ड्राइंग, उसके सेक्शन को लेने के बाद अपनी मतलूबा ड्राइंग को अपने मेन ग्राउंड फ्लोर के एक्सिस के रेफरेंस से आपने अलाइन करना है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारी एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल है, यानी हमारी 3 एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल है। देखिए एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल 1, ठीक है, और ये हमारे पास आ रही है आपकी एक्सटर्नल रिटेनिंग वाल 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है, 5, और ये हमारे पास 2, पता नहीं शायद कहाँ पे है, और ये हमारे पास 3 है। तो ये सबसे छोटी ड्राइंग है, तो मैं इसी को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इसका प्लान था लैंडस्केप प्लान। अभी इसका एक साइट कंस्ट्रक्शन प्लान भी होगा। तो साइट कंस्ट्रक्शन प्लान में क्या होता है कि उसमें आपका जो एरिया जैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है, उसको आपको दिखाया होता है। तो लैंडस्केप प्लान से आपका मुकम्मल एरिया आपको डिफाइन होता है कि कितने एरिया में आपका काम है। साइट कंस्ट्रक्शन प्लान से आपका वो एरिया डिफाइन होता है कि उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं साइट कंस्ट्रक्शन प्लान में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो साइट कंस्ट्रक्शन प्लान है वो असल में करता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। देखें ये वही ड्राइंग है, ये वाली जो आपकी लैंडस्केप की ड्राइंग है, ये वाली। ठीक है, अभी लैंडस्केप ड्राइंग में आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सिंपल लैंडस्केप एरिया है। जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा, जैसे हम कहेंगे कि इस एरिया पे यहाँ पे हमारा ये कुछ बनेंगे। ठीक है, अभी ये हमारा आ जाता है साइट प्लान। इस साइट प्लान में उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ के कोऑर्डिनेट को मेंशन किया हुआ है। जैसे इस एरिया के ये हैं, इस एरिया के ये हैं, इस एरिया के ये हैं। ठीक है, तो इस एरिया के ये हैं, यहाँ पे मस्जिद आएगी उसके ये हैं। और दूसरा, इस साइट कंस्ट्रक्शन प्लान को उन्होंने अलाइन किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये ड्राइंग आपको अलाइन ना मिले, हो सकता है ये ड्राइंग आपको अलाइन
ना मिले, या ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये वाले, ये आपको सिंपली इसी प्लान के अंदर यहाँ पे वो शो कर दें, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन कोऑर्डिनेट्स को इंटर करें और अलाइन के ज़रिए अपने पूरे प्रोजेक्ट को अलाइन कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसका ही मैं आपको बताऊंगा। तो असल मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, ये है हमारा साइड प्लान। अब इस साइड प्लान में देखें कि यहाँ पे भी कोई एक्सिस नहीं है, अब यहाँ पे कुछ एक्सिस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन ये कोऑर्डिनेट की शक्ल में है, ठीक है। तो ये हमारा मेन एरिया का काम है। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स को मैंने ऑफ किया था, मैं पहले वो लेयर्स को ऑन कर लूँ ज़रा, ताकि मुझे कुछ एरियाज जो है वो नज़र आए। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं सिंपली कुछ लेयर्स ऑफ है तो किसी एक को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें, ठीक है। जो बल्ब का निशान नज़र आ रहा है इसको एक दफ़ा क्लिक करें तो आपके पास मैसेज आएगा कि आप सारी लेयर्स को ऑफ करना चाहते हैं। तो मैं कीप द करंट लेयर्स ऑन, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये सारी की सारी लेयर्स ऑफ हो चुकी हैं। मैं इसको दोबारा करूँगा चेक, तो सारी लेयर्स ऑन हो जाएंगी, जितनी भी इसमें ऑफ होंगी। अब देखें, ये हमारी रिटेनिंग वॉल 3 है, ठीक है। ये हमारी रिटेनिंग वॉल 3 है, जिसकी ड्राइंग हमारे पास ये है। देखें, ये रिटेनिंग वॉल है। अभी इस रिटेनिंग वॉल के जो एक्सिस हैं वो ये हमारे पास शो हो रहे हैं, जो कि कॉलम वाइज है, और ये रो वाइज है, ठीक है। ये हमारे पास 15, 16, 17 है। तो अगर हम इस पे जाएं तो ये देखें कि ये यहाँ पे जो 15, 16 तो शो ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया इस एरिया से नीचे कहीं पे है, ठीक है। कहाँ पे है उसके लिए हमको ये एक्सिस को दिखना पड़ेगा। वो एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल वाल एस से स्टार्ट हो रहा है और U1 पे ख़त्म हो रहा है। अगर अब ये इसका आपको वर्कआउट करना पड़ता है तो इसमें आपको इस ड्राइंग के सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल वाल 3 है। अगर आपको ये बिल्डिंग यहाँ पे इस काम को स्टार्ट करवाना है तो इसके एक्सिस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 तक ये इसके एक्सिस है। अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोलेंगे जी इसके कोऑर्डिनेट हम कहाँ से निकालें। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास इसी ड्राइंग में से निकलेंगे, इसी ड्राइंग में से निकलेंगे। 15 के बाद वो 11 के बाद वो आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, वो यहाँ पे कहीं आपका एरिया होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा ये जो आपका साइड प्लान है यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। मगर इस ड्राइंग में प्रॉब्लम ये है, इसमें आपको कंफर्म हो, पता हो कि आपकी रिटेनिंग वॉल कहाँ पे आ रही है, तो फिर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। आपको कैसे पता है कि यहाँ पे आपकी रिटेनिंग वॉल कैसे है? तो मैं अपने तजर्बे के लिहाज से आपको ये बताऊंगा कि आपने जब भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप एक्सिस वाली ड्राइंग से निकालें, ठीक है। इस ड्राइंग के एक्सिस के रेफरेंस से कोऑर्डिनेट को निकाल के उस पर अपनी ड्राइंग अलाइन करें, और अपनी अलाइन की हुई ड्राइंग को इस साइट के प्लान से चेक करें। ये सबसे बेहतर तरीका है। तो वो कैसे निकालेंगे इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट तरीक़ों से काम होता है या डिफरेंट ड्राइंग्स आपको मिलती हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले सवाल ये होता है सर्वेयर्स का कि भाई इसके कोऑर्डिनेट दो। तो वो कहते हैं ये लो ड्राइंग, ये आपके पास ड्राइंग है, ये लो ड्राइंग, या इससे एक्सटर्नल वॉल 1 पे काम करना है तो बोलेंगे ये लो ड्राइंग। तो आपको होगा जी मुझे इसके कोऑर्डिनेट दो, मैंने इसको क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट दो, मैं उसको मार्क करूँ। अगर आपने सिंपली यही काम करना है तो फिर आपको सैलरी 3,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी भी 4, 4.5, 5, 6 हज़ार तक जाए और आप इजीली इंडिपेंडेंटली काम करो, तो फिर इस सारी सरदर्द को आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ये काम आता है एक्सटर्नल रिटेनिंग वॉल 5 का, ये हर प्रोजेक्ट में सेम होता है। हर प्रोजेक्ट बिल्डिंग के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो एक्सिस पे डिवाइड होंगे, उन्हीं एक्सिस के रेफरेंस से हमने काम करना होता है। अब ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ड्राइंग है, ये 1, 2 यानी 11 तक आपको, तो 11 तक तो आपके इसके एक्सिस यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप किसी और ड्राइंग पे मूव करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये ड्राइंग है, ठीक है, देखिए ये 23 तक गई हुई है। अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 11 से स्टार्ट हो रही है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, और ये 23 तक गई हुई है। अब ये जो ड्राइंग है ये 23 तक तो इसके एक्सिस ही नहीं है, इसके एक्सिस कहाँ है 23 तक, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो जो अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत बिल्डिंग पे काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम है,
तो वो जब कॉल करते हैं तो वो मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं मुदस्सिर भाई कि हमको ड्राइंग दी है, उस ड्राइंग के एक्सेस उसमें नहीं है, तो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो उसका जवाब ये है मेरे भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेस आपको, ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया की डिवाइड इन एक्सिस तक है, 11 तक। इसके बाद जो एरिया है उसकी डिवाइड उन्होंने यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है, वो यहीं से होगी, चाहे वो यहाँ पे काम हो, चाहे वो यहाँ पे काम हो, चाहे वो एंड पे काम हो, ठीक है, क्योंकि ये 11 का जो एक्सिस है ये थ्रू आउट यहाँ तक काम कर रहा है, ठीक है। अब वो एरिया इसमें नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एरिया उन्होंने प्रोजेक्ट से निकाल देना है, या उस एरिया की अगर आपको ड्राइंग मिल गई है तो उसके एक्सिस यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वो अलाइन नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो काम गलत है। वो काम गलत नहीं है मेरे भाई, उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो आपकी दूर होगी। वो कैसे होगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ड्राइंग्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। अभी ये देखें, ये 19, 20, 21, 22, 23 ये ड्राइंग है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी ड्राइंग, ये सिर्फ एक्सटर्नल और बाउंड्री वाल्स की हैं। इसके बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा, फिर थर्ड फ्लोर होगा, ठीक है। तो उनके ऊपर भी यही प्रॉब्लम होगी, उनके ऊपर भी यही काम होगा। तो बाउंड्री वाल, ठीक है। अब इन सब पे काम करने के लिए जब आपको वो ड्राइंग्स मिलेंगी तो उस ड्राइंग के साथ उनके सेक्शंस भी होंगे, ठीक है, उनकी एक्सीवेशन भी होगी। अभी जिन्होंने रोड पे काम किया या जिन्होंने पाइपलाइन पे काम किया वो बोलेंगे यार वहाँ पे तो हमको स्लोप भी दी होती है, वहाँ पे सब कुछ दिया होता है, अब ये बिल्डिंग पे हम कैसे पता चलेगा कि इसकी खुदाई कितनी होगी। तो इंशाल्लाह इन सेक्शन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये सेक्शंस क्या चीज़ है या इस पर कैसे काम करना है, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को जैसे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़।